नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सारा फीडबैक्स आप लोग की तरफ से आ रहा है जिसमें आप लोगों ने फॉर्म सबमिट करने चालू कर दिए हैं और फॉर्म्स का फीडबैक आप दे रहे हैं। कुछ लोग हमें जो है पीडीएफ भी भेज रहे हैं जिसमें वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो जो भी हमसे दोस्तों मदद बन पड़ रही है हम उसको कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मेरी राय ये है कि एक बार चीज़ों को, ब्रोशर को ठीक से पढ़ लें, क्योंकि उसमें जो फॉर्म है उसका प्रोटोटाइप दिया हुआ है, उसमें एक बार जाकर के अपनी एक्सरसाइज कर लें एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले, जिससे कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। किस तरह के रिलेशनशिप है, कहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में जाके किस चीज़ को सेलेक्ट करना है जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जिनको आप फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आज जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है। बात हो रही है एडवर्टाइज लोकेशन की, बात हो रही है कि एडवर्टीज़मेंट्स की जो कंडीशंस होती हैं, जो लोकेशन होती है, हम लोग जल्दबाजी में उसे वायलेट करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से हम जो है अप्लाई कर दें, भले ही हम उसमें छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। मैं जैसे आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। आज हमें किसी ने अप्रोच किया बिल्कुल तैयारी के साथ कि उन्हें अप्लाई करना है, सारी अपेंडिक्स रेडी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी। किसी ने उनको बताया कि एक बार हमसे कंसल्ट कर लें। जब वो मेरे पास पर्सनली समय लेके मिलने आया तो मैंने डॉक्यूमेंट चेक किया तो उसमें लिखा था विद इन म्यूनिसिपल लिमिट, जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिसके लिए उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी। सारी तैयारी हो चुकी। जब मैंने चेक किया तो उनका लैंड एक प्रॉपर्टी के बॉर्डर पे था, म्यूनिसिपल लिमिट के बॉर्डर पे था, और वो उसके लिए जो है ही वॉज नॉट अलाउड, नॉट एलिजिबल, बिकॉज वो जो ऑफर था वो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट था। तो उनका एक ही स्टेटमेंट था छूटते कि विद इन म्यूनिसिपल लिमिट है, तो वहाँ तो कोई लैंड ही नहीं है, छोटे छोटे लैंड हैं। बट मैंने सोचा कि क्योंकि एडवर्टीजमेंट की कंडीशन है तो यू हैव टू फुलफिल इट, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। आप फिर भी चाहें तो कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से संपर्क कर लीजिए, इंडियन ऑयल का तो उनसे संपर्क कर लीजिए, बट कोशिश मत करिए कि इसको आप वायलेट करिए। जो आपको किलोमीटर से किलोमीटर स्टोन दिया है, विलेज दिया है, कहीं आपको बाउंड्री दी हुई है कि फलां चौराहे से 250 मीटर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, उन कंडीशन को दोस्तों आपको फॉलो अप करना है, क्योंकि उसमें कोई भी वायलेशन की गुंजाइश नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस पर इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं अपना एडवर्टीज़मेंट की लोकेशन चूज़ करने में, एडवर्टीज़मेंट की कंडीशन चूज़ करने में गलती मत करिए। मैं आपको केसेस के साथ समझाऊंगा जो कि लेटेस्ट हैं, जो कि मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द पोर्टल ऑफ सनकी डिज़ाइनर, एंड वील डिस्कस हाउ दिस एडवर्टीज़मेंट कंडीशंस एंड द लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में भी किस्सा बताया था जिसमें एक शिकोहाबाद के पास का केस था। इंडियन ऑयल हमारा जो है डीओ जो था, आगरा लगता था, उसमें केस था जिसमें वो केस रूरल के लिए था, बट उन्होंने अप्लाई कर दिया था उसको एक स्टेट हाईवे पे। और स्टेट हाईवे क्योंकि वो गांव की कंडीशन वही थी, सारा कुछ वही था, बाद में धीरे धीरे वो नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपको पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद स्टेट हाईवे बहुत तेज़ी से नेशनल हाईवे में डिक्लेयर हुए हैं। मेरे ख्याल से सब आपको आइडिया है। तो ये नहीं पता होता कब जो है एमडीआर स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो जाए, कब स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो जाए। तो जब उनको एलओआई भी मिल गई, उन्होंने एनओसीज भी परसू करी, तो ग्रेजुअली उन्होंने किसी से कंसल्ट किया, उनको पता लगा कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो कंपनी ने उनको एलओआई भी दे दी। और वो उस चीज़ को लेकर के कंपनी से लड़ने लगे, तो कंपनी ने उनको शो कॉज नोटिस दे दिया कि एडवर्टीजमेंट की कंडीशन के अगेंस्ट है। तो उनका स्टैंड यही था कि आपने किस तरीके से हमें एलओआई दे दी, बिकॉज आपको एलओआई नहीं देनी चाहिए थी। मुझे लगता था समवॉट ही वॉज राइट, एज ए एप्लीकेंट ही वॉज राइट कि भैया आपने हमें क्यों दे दी, एलओआई क्यों दे दी। अगर आपको पता था कि हम जो है इसमें रूरल वाले रेगुलर में आ गए हैं तो आपने हमें एलओआई क्यों दी, आपने चेक क्यों नहीं किया। तो उन्होंने ये प्ली ली। तब तक उन्होंने क्या किया, कुछ प्रिकॉशन ले लिए, एनओसीज पे अपने खर्चा उन्होंने नहीं किया, बाउंड्री वॉल नहीं बनाई, उन्होंने फीलिंग नहीं करी। देन वो लीगल रिकोर्स के लिए गए। हाई कोर्ट ने जो है आईओसीएल की बातों को सुना, उसको सुना, एडवर्टीजमेंट की कंडीशन को देखा, पर क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि एप्लीकेंट के इसमें कोई स्टेक्स नहीं लगे, ना उन्होंने कोई फीलिंग की है, ना उन्होंने कोई इसमें एनओसीज बहुत ज़्यादा उन्होंने परसू की हैं, कोई एनओसी नहीं रिसीव कर पाए थे बिकॉज ही वॉज नोइंग कि ये गलत हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके फेवर में वो डिसीजन नहीं दिया, और उन्होंने कंपनी को ये डायरेक्शन दिए कि इनको दूसरे एडवर्टीजमेंट में आप इनको चांस दीजिए सो दैट ही कैन अप्लाई। उसके साथ में उस केस को उन्होंने जो है दे जस्ट डिसाइडेड, उसको उन्होंने वो जो है डिसीजन दे दिया अपना। तो ये केस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और मैं दूसरे केसेस आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या होता है ऐसे केसेस में। दूसरा मैं आपको केस बता रहा हूँ बिहार का, जिसमें मेरे पास आया, मैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी कुछ आपको शेयर करूंगा। अब
उनका ये कहना है कि उन्होंने एक लैंड ऑफ़र किया था LIC के लिए, अभी ये 10-15 दिन पहले की बात है, इंडियन ऑयल का केस है। उनकी जब विज़िट पे आया तो उन्होंने एक साइट जो है ऑप्शंस में दिखाई, और जिस गांव में वो साइट थी, एक बाज़ार करके उसको लिखा हुआ था, उस बाज़ार में उस गांव में उनकी साइट थी। बट वो जो लैंड था, उन्होंने जो उसकी रजिस्टर्ड डीड करी थी वो उसी गांव की करी थी जिस गांव में एडवर्टीजमेंट था। आई थिंक आपको समझ पा रहे हैं, उस गांव को डीड में मेंशन किया था उस कचरे में कि ये कचरा इस गांव में लगता है, उसके डिटेल में। लेकिन जब एक्चुअल में जब उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड से चेक किया गया तो वो दूसरा गांव निकला, बिकॉज दैट वाज बॉर्डर एग्जैक्टली उनकी जहाँ से बाउंड्री चालू होती थी, जहाँ से मेड़ चालू होती थी, वहाँ से दूसरा गाँव लग जाता है। तो आप देखिए कितना बड़ा इत्तेफाक है। और कंपनी ने उनको जो है लेटर डाल के, मेल डाल के जब ये चीज़ें चेक करी तो उन्होंने उनको इंटीमेट किया कि आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं है, बिकॉज आपका गांव नहीं सूट करता, बाकी चीज़ें सूट करती हैं, आप दूसरे गांव में हैं। देन वो पहले से हमें जानते थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया तो मैंने उनसे बोला कि, उन्होंने बोला हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। उन्होंने ये प्ली दी कि हम इसमें 4-5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को ओब्लाइज भी कर चुके हैं, कंपनी वालों को, तो हमें हाई कोर्ट जाना है, बिकॉज हमें रिलीफ चाहिए। तो दोस्तों मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई कि आपके केस फैक्ट्स आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी ग्राउंड पे लीगल रिकॉर्ड्स अडॉप्ट करते हैं, आप जा कर के एक न्यायालय पे अपना बोझ बढ़ाते हैं कि एक केस और जाए, तो यू शुड हैव सम सॉलिड बेस फॉर दैट। अगर आपके सॉलिड बेस नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, तो आप किस बेसिस पे जाएंगे कोर्ट केस में। तो मैंने इनको समझाया है कंपनी से बात करें, रिक्वेस्ट करें, बिकॉज कंपनी ने 10 दिन का टाइम दिया है कि उनको अल्टरनेट लोकेशन कंपनी दे पाए, वो उस गांव में ज़मीन ढूंढ लेना। ही इज़ ट्राइंग, उन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट किया, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ये केस दोस्तों आपसे हमारे पास आए हैं, ये फीडबैक आप हमें दे रहे हैं, मैं तो उनको सिर्फ कंपाइल कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ कि एडवर्टीजमेंट कंडीशंस को वायलेट मत करिए, लोकेशन को वायलेट मत करिए। किसी किलोमीटर से किसी किलोमीटर स्टोन के अंदर अगर ज़मीन दी है, सपोज़ करिए 93 से 96 के अंदर दी है, तो कोशिश करिए कि 93 से 96 के अंदर पूरा फ्रंटेज हो, पूरी डेप्थ हो, प्लॉट साइज़ वही हो। मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको टेकअप कर रहा हूँ। दूसरा केस मैं आपको भी बताता हूँ। एक मेरे पास कल किसी ने अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया गुजरात से, किसी गांव से उन्होंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया। ये मैटर को दोस्तों मुझे लगता है कि आप सबको सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। आपको, हमें अफेक्ट करता है, मेरे को एज एन कंसल्टेंट अफेक्ट करता है, आपको एज एन एप्लीकेंट अफेक्ट करता है, और पूरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया, उसके बाद उनका किसी तरीके से मैसेज आया कि मुझे जल्दी बात करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आई एम इन डीप ट्रबल। उनकी बात को सुनिएगा दोस्तों आपने। उनका गुजरात का केस है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का केस है, एक गांव का केस है। उनका ये कहना है कि जब LEC हुई थी उनकी 1-1.5 साल पहले, तब उन्होंने 2 लोकेशंस जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दी थी। उनमें से एक लोकेशन जो थी वो एडवर्टाइज लोकेशन पे थी, और एक लोकेशन जो थी वो दूसरी एक रोड थी, क्रॉस रोड थी, उससे 200 मीटर के अंदर उन्होंने 2 लोकेशन कंपनी को दिखाई थी। तो कंपनी ने जो फर्स्ट लोकेशन थी, जो एडवर्टाइज लोकेशन पे थी, उसको मना कर दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत अच्छा नहीं है, सेल्स का पोटेंशियल। उनका ये कहना है, दैट्स व्हाट ही हैज सबमिटेड टू। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं देखे, बट उन्होंने क्या इनपुट दिए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने वो 200 मीटर लैंड की दूसरी जब ज़मीन कंपनी को दिखाई तो कंपनी को लगा यहाँ बहुत अच्छा पोटेंशियल है। LEC पे साइन हो गए, सबके साइन हो गए, उनका पंप लग गया, LEC हो गई, उनको LOI मिल गई, वो NOC ले आए, DC साइट थी, उन्होंने जो भी खर्चे करने थे करके पंप को बना दिया, सारा कुछ हो गया दोस्तों। एंड ही इज सेइंग मी, वो रो रहे थे, ही वॉज लिटरली वेरी ट्रबल्ड, कॉल पे बहुत डिस्टर्ब थे। उन्होंने बोला कि उनका पूरा परिवार सदमे में है। क्यों सदमे में है मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज सारा रिटेल आउटलेट बन गया, सब कुछ बन गया, DC साइट थी, लैंड की फिलिंग हो गई, बाउंड्री वॉल बन गई, बता रहे हैं फिलिंग बहुत थी, टैंक्स पड़ गए, सारा कुछ हो गया, पंप कमिश्निंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, फिनिश हो रहा है। ऑल ऑफ सडन दोस्तों क्या हुआ, किसी ने कंप्लेन कर दी कि इनका जो एडवर्टीजमेंट, जो जहाँ पे पंप लग रहा है, रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिश हो रहा है, कंपनी ने LOI दे दी, वो गलत दे दी है, वो एडवर्टाइज लोकेशन में नहीं था, वो एडवर्टीजमेंट की कंडीशंस को पूरा नहीं करता, उससे दूर है। दोस्तों कैन यू बिलीव, उनका सबमिशन ये है कि जब कंपनी ने LOI की थी तो कंपनी के अधिकारी जो आए थे LEC के लिए, वो जानते थे कि लोकेशन डिफरेंट है, बट फिर भी कंपनी ने उस पर LOI दे दी, और उन्होंने जो है सारी NOC प्रॉपर कर ली, क्योंकि कंपनी ऑफिशियल ने ऑफकोर्स उनके लेटर्स पे, रिक्वेस्ट लेटर्स पे, उनकी ड्राइंग्स पे साइन भी किया होगा। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसके बिना उन्होंने अप्लाई किया हो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये चीज़ें कितनी छोटी हैं, हमारे जब कितने स्टेक्स लग जाते हैं तो किस तरीके से हम पे रिफ्लेक्ट करती हैं, यू शुड नो।
उसके बाद जो है उन्होंने कंपनी को रिक्वेस्ट की, कंपनी ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। तो उन्होंने लिखा कि भाई मेरा तो आपने एलईसी की थी 2 और आपने इस लोकेशन पे मुझे जो है दिया है, वट एवर लोकेशन यू हैव अप्रूव्ड, ऑन वट एवर लोकेशन यू हैव गिवन मी LOI, मैं उस पर एनओसीज लाया हूँ, मेरे स्टेक्स लग गए हैं। कंपनी ने उनको बाद में एक लेटर इशू कर दिया कि हमें आपकी LOI कैंसिल करनी होगी, फाइनल लेटर। उन्होंने अपने एडवोकेट से उसका रिप्लाई बनवाया। देन ही केम टू नो अबाउट मी, उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कुछ पेपर्स मुझे भेजे हैं, कुछ मैं आपको यहाँ हल्के फुल्के दिखा देता हूँ बिकॉज कॉन्फिडेंशियल है। यू कैन हैव ए लुक स्लाइटली कि कंपनी ने उनको क्या मेल लिखी, क्या शो कॉज नोटिस दिया। अब मैं दोस्तों आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कौन गलत है इसमें? वो गरीब आदमी जिसने वहाँ पर जो है एक LOI ले करके 2 साइटें दिखा करके उसको अपने रिटेल आउटलेट के प्रोसेस को चालू किया, इतना एक्सपेंडिचर किया, उसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, उसके सपने इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है कि पूरे परिवार का एक लाइफ, एक फ्यूचर उस पर इन्वॉल्व है। उसके स्टेक्स लगने के बाद अगर कोई आदमी कहता है मेरा 1 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हो गया पूरे प्रोसेस में, तो क्या होगा उसका दोस्तों? मुझे आप बताइए कहाँ किसकी गलती इसमें? बट मुझे दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि कंपनी ने अगर लोकेशन गलत थी तो LOI कैसे दे दी। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता, मैंने उनसे पूछा कि कोई इस तरह की कॉरस्पॉन्डेंस है कि वो अल्टरनेट जो लैंड आप दूसरी ऑफर कर रहे हो जिस पे LOI मिल रही है वो थोड़ी सी लोकेशन से थोड़ी सी स्लाइटली बॉर्डर पे है, आउट है। तो वो मुझे कुछ पेपर्स भेज रहे हैं, मैं उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि अपने एडवोकेट से बात कराइए, घबराने की बात नहीं है। और सीधे मैंने उनसे कहा कि आप गुजरात हाई कोर्ट जाइए और मैंने उनको बोला है कि अगर आपके पेपर सही हैं और मुझे लगता है सही हैं जिस तरीके से बता रहे हैं, बिकॉज LOI कंपनी ने दिया, उनके स्टेक्स लग गए हैं। अगर कंपनी वहाँ नहीं लगा सकती तो जस्टिफिकेशन देगी, नहीं तो उनके जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं, उनके जो मेंटल टॉर्चर्स हैं, उसके अगेंस्ट ही कैन क्लेम फॉर द कंपनसेशन, मुझे ऐसा लगता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिलेंगे कि आप इस पंप को लगाइए और इसको प्रोसीड करिए। दोस्तों कहीं ना कहीं शॉर्टकट में कैसी गलतियाँ हो जाती हैं और कैसी चीज़ें हो जाती हैं और जो है हमारी सारी इंडस्ट्री सफ़र करती है, एक नेगेटिव सेटबैक जाता है। लोकेशन से कंप्रोमाइज़ मत करिए, ध्यान से पढ़िए, विद इन म्यूनिसिपल लिमिट है, बियॉन्ड म्यूनिसिपल लिमिट है, अगर विद इन म्यूनिसिपल लिमिट है तो क्या वहाँ आपकी NOC हो सकती है। आप ये भी देख लीजिए कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NGT के नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बहुत सारी आपकी क्वेरीज आ रही हैं, मेरे बगल में मंदिर है, मेरे बगल में वाटर बॉडी है, बिल्डिंग है, स्कूल है। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो हम लोग ने तैयार करी है हमारी टीम ने कि जिसपे आपको वो भी गाइड करे। लोकेशन सेलेक्ट करने में आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट साइज़ में दोस्तों मैंने बहुत सारे मेरे पास पॉइंट आए हैं, मैं प्लॉट साइज़ को डिस्कस करूँगा। एडवर्टाइज लोकेशन पे अगर आप हैं तो प्लॉट साइज़ को देख लीजिए, आपका मिनिमम फ्रंटेज होना चाहिए और गाइडलाइन ये बोलती है कि मिनिमम डेप्थ होने चाहिए परपेंडिकुलर टू द फ्रंट, रोड के परपेंडिकुलर हो और वो एक मिनिमम डायमेंशन हो। दोस्तों इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां आप देख लीजिए, वो कहते हैं मिनिमम एक डायमेंशन हो। कुछ लोगों ने जो है अपने स्केचेस भेजे हैं जहां बता रहे हैं आधा मीटर एक तरफ तो पूरा आ रहा है, दूसरी तरफ कम आ रहा है। आप ध्यान रखिए आपका एरिया वही होना चाहिए, बट एक डायमेंशन की बात करता है, वो सारे प्लॉट की बात नहीं करता। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मिनिमम साइज आपके फिट इन होना चाहिए, परपेंडिकुलर कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। मैंने बहुत फोकस के साथ इसको एम्फोसिस कर दिया है कि डेप्थ मिनिमम मीन्स व्हाट एज पर दिस ब्रोशर। वो डेप्थ ये बोलता है एक डायमेंशन उतनी मिनिमम मिलनी चाहिए और आपका एरिया मिलना चाहिए और बाकी आप किसी तरीके से फैसिलिटीज़ को कर दीजिए। मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है इसका। और दूसरा बहुत सारे दोस्तों इसमें चीज़ें हैं जो हमारे रिलेशनशिप की बात करता है, फैमिली की बात करता है, उसमें भी छोटे छोटे पॉइंट हैं। मुझे लगता है कि उस पर आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, कहीं वो फंसे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जब उनको डिटेलिंग में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं तो वो पॉइंट निकल के आते हैं जब फैमिली की बात होती है, फैमिली यूनिट की बात होती है। तो लोकेशंस, एडवर्टीजमेंट की कंडीशंस, आपकी साइट की कंडीशंस कितने सूटेबल हैं, उसको ध्यान में रख के दोस्तों अप्लाई करिए। ध्यान से पढ़ लीजिए। आपकी प्रॉपर्टी अगर सिटी में मांगता है, रेगुलर में मांगता है, विद इन म्यूनिसिपल लिमिट है कि नहीं है। आप भी कहेंगे ये बंदा बार बार जो है इस पे फोकस करता है। मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि 80 लाख 1 करोड़ रुपया उस बंदे के लगा के आज की डेट में जो उसका परिवार सदमे में है, उसका आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट दोस्तों मैंने उसको प्रॉमिस किया, मैं 100% प्रयास करूंगा, मैं उनकी मदद करूं जहां तक मैं पहुंचूं। और दोस्तों मैं देख रहा हूं कुछ प्रीमियम मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ली है, उनको लग रहा है कि उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं,
वो किसी भी समय कॉल कर देते हैं पर्सनल नंबर पे, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती और रिक्वेस्ट है कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आप लोग की हेल्प करने में रहता है। कभी कभी जूम मीटिंग पर्सनल 1-to-1 होती है, कुछ लोग 1-to-1 जूम मीटिंग चाहते हैं। उड़ीसा में बैठा आदमी जूम मीटिंग चाहता है, साउथ इंडिया में बैठा आदमी जूम मीटिंग 1-to-1 चाहता है, जहाँ वो अपने डॉक्यूमेंट शेयर करता है, डिस्कस करता है। वैसे भी हाई वर्कलोड है, फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, सबको क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे जिनके प्रीमियम मेंबर्स हैं, मैं उनसे एक ही हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, उस पर लीजिए। आपको देर सबेर उसमें विदिन सम आवर्स आपको ज़रूर जवाब आ जाएगा। बट कुछ लोग ने ये भी राय दी है कि आप अपनी टीम बढ़ा लीजिए, गाइड रख लीजिए। दोस्तों, गाइड रखने से क्या होगा, आप मिसगाइडेड हो जाएंगे। आपकी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही देन वी आर देयर, क्योंकि हम लोग ने बहुत पेन लेने का सोचा आपके लिए अनटिल आप फॉर्म सक्सेसफुली भर देते हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप पे जो लोग 1-to-1 प्रीमियम मेंबरशिप में हैं, आप व्हाट्सएप पे प्लीज़ सपोर्ट लीजिए, पूरा सपोर्ट मिलेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी 100% सेटिस्फाइड करें। प्लीज़ मेरे पर्सनल नंबर पे अप्रोच करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। हम आपको डिस्करेज नहीं करना चाहते, सबकी हेल्प करना चाहते हैं। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आप लोग की बहुत सारों की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी। हमने एक ओपन यूट्यूब का सेशन रखा है जिस पे आप सब लोग आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग आएँ और अपनी क्वेरीज़ को रेस करें, जिसको हम एड्रेस करें, उनको कोशिश करें कि देन एंड देयर रिजॉल्व करें। उसके बाद भी जो लोग 1-to-1 जूम मीटिंग पे आना चाहेंगे, जो कि पेड होगी दोस्तों ऑफ कोर्स, उस पर आप आ सकते हैं। हम लिंक शेयर कर देंगे, बिकॉज बहुत से लोगों ने जूम के लिए भी कहा है हम 1-to-1 चाहते हैं। पिछली जूम मीटिंग हमने मिस कर ली थी, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों वो लोग भी जूम मीटिंग पे आ सकते हैं। लिंक पे अपनी डेट के हिसाब से साइन कर लें, अपना जो चार्जेस हैं उनको पे कर दें। बट मैं चाहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपनी क्वेरीज़ के साथ रेडी होके आएँ। पिछली बार जो हमने जूम मीटिंग 1-to-1 की थी, इट वाज हाईली सक्सेसफुल। हमने जो है उसको मैक्सिमम 90 मिनट का सोचा था, बट हमें अराउंड वो बहुत देर तक चलानी पड़ी, अराउंड 2 घंटे मतलब उसमें हमारे निकल ही गए थे। 120 मिनट्स करीब लग गए थे सबकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करते करते। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वेरीज़ को लेकर टू दी पॉइंट आइए और क्वेरीज़ बहुत रिजनेबल पूछिए। आप लोग बार बार सेम क्वेरी को रिपीट करके पूछ रहे हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आंसर सेशंस की वीडियो देख लीजिए। जो जूम मीटिंग का वीडियो है वो भी हमारे पोर्टल पे पड़ा, उस पर जा करके देख लीजिए। पब्लिक डोमेन में नहीं है, प्रीमियम मेंबर्स जाके उसमें देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके से वो रिप्लाई कर दिए, क्योंकि आपको हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत असिस्ट करेगी, थोड़ा बहुत आपको गाइड करेगी, आपके माइंड को अलाइन करेगी दोस्तों। और मुझे लगता है कि प्रयास सतत होने चाहिए। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़मीन नहीं मिल रही, लोकेशन नहीं मिल रही, पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही, तो मैं दोस्तों एक ज़रूर कहना चाहता हूँ, पॉसिबिलिटी माइंड के साथ मूव करिए। जब आप पॉसिबल वेज ढूंढते हैं तो आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप लोग सक्सेसफुल होंगे। हमसे जहाँ पे आपको प्रयास चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर। फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं, जूम मीटिंग में आना है, वट एवर वे यू वांट अस टू असिस्ट यू, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। आप जहाँ बुलाएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी पूरी हेल्प करें। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। सो प्लीज़ बने रहिए। और अगर आपको लगता है वीडियो कुछ आपको दे रही है, इनपुट दे रही है, एम्पावर कर रही है, प्लीज़ लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए। लोकेशन और एडवर्टीजमेंट की कंडीशंस को दोस्तों बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए, बहुत थरोली पढ़ लीजिए, चैनल नंबर थरोली पढ़ लीजिए, टाइप ऑफ जो कैटेगरी है, जिस तरह की रोड है उसको पढ़ लीजिए और तभी आप अप्लाई करिएगा। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू यू। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जूम का जो लास्ट सेशन था उसे ज़रूर हमारे पोर्टल पर जाके देखिए। क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ। 1-to-1 आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास हुआ। तो आप उस वीडियो को हमारे पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, पब्लिक उसमें नहीं है। और आप उसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, हो सकता है आपका भी क्वेश्चन उसी में हो। इस तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, औरों को शेयर करते रहिए, तो औरों को भी जो इससे ज़रूर बेनिफिट होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड प्रदीप करबंदा नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सर्किट डिज़ाइनर। बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच अगेन।